जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं 12वीं पास के लिए एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी लेके आया हूं जो कि निकाली है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, अगर हिंदी में कहें तो स्वास्थ्य विभाग ने। ये वैकेंसी आपको इसलिए पसंद आएगी क्योंकि यहाँ पे आपका कोई भी रिटर्न एग्जाम नहीं होने वाला, आपका यहाँ पे कोई भी टेस्ट नहीं होगा, साथ ही साथ अप्लाई करने की यहाँ पे कोई फी भी नहीं है, तो आप बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर पाओगे, वो भी अपने घर से ही। कैसे आपको अप्लाई करना होता है, किन किन डॉक्यूमेंट की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, वो सब कुछ मैं आपको बता दूंगा, अप्लाई करना भी सिखा दूंगा। और यहाँ पे एज की भी कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम आपकी कितनी भी एज हो आप आराम से इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे क्योंकि यहाँ पे कोई अपर लिमिट नहीं है, ठीक है ना। तो इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक करो। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो आपको मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूँ। पहली वैकेंसी तो मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूँ डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, तुरंत सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। वहीं पे बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूँ रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर लेना, या फिर आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना एग्जाम्स अहेड तो भी आपको दिख जाएगा, आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मर्जी करना, बस कर लेना ताकि वैकेंसीज मिस ना हो। और बाकी चले बात करते हैं अभी की वैकेंसी की। तो देखो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एम्स के अंदर वैकेंसी निकाल दिया है। एम्स का नाम तो आपने सुना ही होगा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो आवेदन की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है और अप्लाई करने की लास्ट डेट है 26 जून। तो ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास। हालांकि कैसे अप्लाई करना है ये मैं आपको सिखा दूंगा ताकि आप कोई गलती ना करो, बहुत आसान है अप्लाई करना। इसके अलावा बात करें एप्लीकेशन फी की, तो यहाँ पे कोई भी फी नहीं है, यानी आप बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हो। और बात करें एग्जाम डेट की, तो मैंने आपको अभी बताया था यहाँ पे आपका कोई भी एग्जाम, कोई भी रिटन टेस्ट नहीं होने वाला, ठीक है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, अगर आप यहाँ पे 12वीं पास हो, चाहे साइंस से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे आर्ट्स से हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप 12th पास हो तो फिर आप यहाँ पे प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास पहले से यहाँ पे एक्सपीरियंस होगा ना, तो आपको प्रेफरेंस भी मिलेगी। यहाँ पे जो प्राथमिकता है, जो प्रेफरेंस है, वो दी जाएगी एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को। हालांकि बिना एक्सपीरियंस के भी आप अप्लाई कर सकते हो, फ्रेशर कैंडिडेट्स भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। सबसे अच्छी बात है कि पे यहाँ पे काफी अच्छा है। भले ही यहाँ पे आपका एग्जाम नहीं हो रहा, स्टिल यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो पे है वो 30 तक रहने वाला है, जो कि बिल्कुल भी कम नहीं है, ठीक है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। तो वैसे तो यहाँ पे एज की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है। ध्यान आपको ये रखना है कि 26 जून को आपकी जो एज है वो कम से कम 18 साल की होनी चाहिए, ठीक है। मिनिमम अगर आप 18 ईयर्स के रहोगे 26 जून को, तभी आप इस वैकेंसी में अप्लाई करना। और बाकी बात करें मैक्सिमम एज की, तो उसकी यहाँ पे कोई अपर लिमिट नहीं है। आप यहाँ पे 30 साल के हो, 35 साल के हो, उससे भी ज्यादा एज है तो भी आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो देखो यहाँ पे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन, फीमेल कैंडिडेट्स, किसी की भी फीस यहाँ पे नहीं लगने वाली, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, ठीक है ना। और अप्लाई भी आपको ऑनलाइन करना है, घर से करना है, ऐसा नहीं कि आपको पोस्ट वगैरह करना पड़ेगा। बहुत आसान है अप्लाई करना, अभी मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले सिलेक्शन की बात करते हैं। देखो, जहां तक बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पे ना आप अप्लाई करते हो तो आपको कोई फॉर्म वगैरह नहीं भरना होता। आपको इन्हें यहाँ पे अपना सीवी या रिज्यूमे कह लो, इसे सेंड करना होता है इनकी गिवन ईमेल आईडी पर। तो कौन सी ईमेल आईडी है, कैसे सेंड करना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, आप बस देखते जाओ। यहाँ पे आपको जो शॉर्टलिस्ट करा जाता है वो आपके सीवी, आपके रिज्यूमे को देखकर ही करा जाता है। और अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो यहाँ पे आपको मेल आता है जिसके अंदर आपको बताया होता है कि आपका ऑफलाइन इंटरव्यू कब होने वाला है, कहाँ होने वाला है, कितने बजे होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स का होता है ऑफलाइन इंटरव्यू, और इंटरव्यू में जैसी आपकी परफॉर्मेंस रहती है उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होता है। क्लियर। मान लेते हैं कि यहाँ पे आप शॉर्टलिस्ट हो गए, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होते हैं। देखो, एक तो CV/रिज्यूमे आपको ले जाना होता है, अपनी मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास हो तो।
आधार हो गया, अगर आपके पास कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो उसे भी आप ले जाना। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कब लेके जाने, अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो, आपको इंटरव्यू के लिए मेल आता है तब। ठीक है, अब कैसे इस वैकेंसी में अप्लाई करना है, चलिए वो सीखते हैं। तो देखो, इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और यहाँ पे आपको लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर ही आपको रोजगार टाइम वेबसाइट दिखेगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे कि आप देख सकते हो हम रोजगार टाइम वेबसाइट पे आ चुके हैं और यहाँ पे आपको सभी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताया जाता है। आपको कुछ नहीं करना होता, बस आप लेटेस्ट जॉब्स पे क्लिक कर दो, फिर जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी आई हुई है सारी आपको दिख जाएगी। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज देखते हो तो यहाँ पे 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, हर एक क्वालिफिकेशन के लिए काफी सारी वैकेंसी है। आपको जिसकी भी देखनी हो उस पर आप टिक कर देना। ठीक है, साथ ही में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सर्च बार। इस सर्च बार पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिखो जिससे आप देखना चाहते हो और सर्च कर दो, वैकेंसी आपके सामने होगी। जैसे मान लो अगर आपको अभी वाली वैकेंसी सर्च करके ढूंढनी है तो आप ये लिख के सर्च कर देना, वैकेंसी आपको दिख जाएगी। वैसे तो आप होम पेज में थोड़ा सा नीचे आओगे तो डायरेक्ट भी आपको दिख जाएगी, लेकिन अगर दिक्कत हो तो आप सर्च भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है आपके पास। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आने वाली एम्स की वैकेंसी पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन तीनों प्लेटफॉर्म से जुड़ जाना है ताकि कोई वैकेंसी आपसे मिस ना हो। काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं और जुड़ना भी बिल्कुल फ्री होता है, आप भी जुड़ जाना। बाकी कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको सिखाता हूँ, लेकिन आपको डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना। आपको इस पेज को अच्छे से पढ़ना है, पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी है और जब आपको लगे कि वैकेंसी मेरे काम की है, मुझे पसंद आई, उसके बाद ही आप अप्लाई करना। पहले पेज को अच्छे से पढ़ना, ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। कैसे करना है अप्लाई, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स में आपको मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म, ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट। देखो यहाँ पे क्या लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म में, मेक अ रिज्यूमे/CV। तो यहाँ पे आपको कोई फॉर्म वगैरह नहीं भरना, आपको अपना रिज्यूमे/CV बनाना है, एक ही बात है। और बाकी अभी जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए थे कि अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होते हैं, वही सेम डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपने रिज्यूमे के साथ अटैच करने हैं और इसकी एक सिंगल PDF फाइल बनानी है। उस सिंगल PDF में आपका यहाँ पे रिज्यूमे भी होना चाहिए और साथ ही साथ बाकी के डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज भी। और फिर आपको इसे ईमेल करना है, पोस्ट वगैरह नहीं करना, आराम से ईमेल कर सकते हो projectteleconsultation@gmail.com। तो इसी ईमेल ID पर आपको मेल करना है और सब्जेक्ट में आपको लिखना होता है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट असिस्टेंट। ठीक है, तो ये लिखना भूलना मत। और फिर अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो आपको यहाँ पे मेल आ जाएगा। बाकी मैं आपको बता दूं ये आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है, हालांकि टाइम मेंशन नहीं है कब तक रहेगी। अगर मैं आपको एक्सपेक्टेड बताऊं तो कम से कम 1 साल तो रहेगी और मैक्सिमम 3 साल तक। और यहाँ पे आपकी जो जॉब लोकेशन है वो है एम्स दिल्ली। दिल्ली आपकी यहाँ पे जॉब लोकेशन रहने वाली है। हालांकि अप्लाई देखो आप किसी भी स्टेट से कर सकते हो, रोका यहाँ पे किसी को नहीं है, ठीक है ना। और बाकी तो आप इसी पेज में थोड़ा और नीचे आओगे तो यहाँ पे और भी आपको काफ़ी सारी वैकेंसी दिखेगी। ये सब भी आपकी एकदम लेटेस्ट वैकेंसी है, तो इनके बारे में भी देखना, पढ़ना और जो अच्छी लगे उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, अब आपका काम है जल्दी से वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसके बारे में जानें और इस मौके का फ़ायदा उठाएं। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।